अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी यूएसए से है। एक नहायत ही अफ़सोसनाक कहानी जिसमें कैसे एक लड़की के अंधे भरोसे ने उसके पूरे ख़ानदान को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये कहानी है अमेंडा की। अमेंडा हाई स्कूल में थी तो उसकी मुलाकात टॉम से हो गई। ये मुलाकात आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत का रूप धारने लगी। अमेंडा ने टॉम को अपने घर वालों से मिलवाया। उसके तमाम घर वाले बहुत खुश थे, जिसमें उसके माँ-बाप, छोटी बहन और दादी मौजूद थे। बाकी सबका बिहेवियर तो टॉम के साथ बहुत ही अच्छा था, लेकिन अमेंडा की छोटी बहन टॉम को कतई नापसंद कर रही थी। उसकी वजह अमेंडा को समझ नहीं आई। उसने कई बार अपने घर वालों को भी और अमेंडा को भी ये बात समझाने की कोशिश की कि ये लड़का मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये इसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अमेंडा और उसके घर वाले उसकी हर बात को नज़रअंदाज कर देते थे। इसकी वजह से अमेंडा और उसकी बहन के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए थे। अमेंडा बहुत खुश थी टॉम के आने से। वो दोनों काफ़ी टाइम साथ स्पेंड करते, हैंग आउट करते और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बसर कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता इनका रिलेशनशिप को वक्त गुजरने लगा। अमेंडा खुश थी, लेकिन अचानक ही कुछ अजीब होने लगा। अमेंडा को टॉम के अंदर कुछ गैर मामूली तब्दीली महसूस हुई। टॉम का बिहेवियर बदलने लगा था। अभी रिलेशनशिप को चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि टॉम हर छोटी-छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाता था। अमेंडा को ये सब कुछ बहुत डिस्टर्बिंग लगा और वो बहुत परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि वो किसको ये बात बताए। वो अपने घर वालों को बताना नहीं चाहती थी और अपनी बहन से तो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो पहले ही टॉम को सख्त नापसंद करती थी और वो टॉम को छोड़ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे उससे मोहब्बत थी। अमेंडा काफ़ी बार टॉम को समझाती कि अपने बिहेवियर को देखो, उसे चेंज करो, लेकिन टॉम हमेशा उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता। वो हर छोटी-छोटी बात पर अग्रेसिव हो जाता, उस पर चीखता चिल्लाता, गुस्सा करता और अमेंडा सहम जाती थी। वो उसे समझाती और फिर वो उससे माफ़ी माँगता और सब कुछ ठीक हो जाता था। अमेंडा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्यों और किस वजह से हो रहा है। एक दिन अमेंडा और टॉम एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। दोनों बहुत ही खुशगवार मूड में एक-दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक किसी बात पर उन दोनों की बहस हो गई और टॉम ने अमेंडा पर हाथ उठा लिया। उसने उसको एक ज़ोर का तमाचा रसीद किया। अमेंडा इस अचानक हमले से एकदम घबरा गई। इतने सारे लोगों के सामने उसकी बहुत बुरी तरह बेइज़्ज़ती हो चुकी थी। वो उसी वक़्त उस रेस्टोरेंट से निकली और अपने घर चली गई। घर जाकर वो बहुत रोई और उसने अपने घर वालों को तमाम अहवाल बता दिया। उसकी बहन, जो कि पहले ही इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थी, उसने उसको समझाया कि अभी भी वक़्त गुज़रा नहीं है, तो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लो। अमेंडा को ये बात ठीक लगी और उसने टॉम से तमाम रिश्ता ख़त्म करने की ठान ली। अगले दिन टॉम को एहसास हुआ अपनी गलती का और वो अमेंडा के घर आया माफ़ी माँगने के लिए। वो अमेंडा के कमरे में मौजूद था, जो कि ऊपर वाली मंज़िल पर था। अमेंडा ने उसे माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया था। टॉम उसे मुसलसल मनाया जा रहा था। बाकी घर वाले अपने कमरे में मौजूद थे। किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उस वक़्त अमेंडा की वालिदा घर से बाहर थीं, ग़ालिबन किसी काम के सिलसिले में। उसके फ़ादर अपने कमरे में मौजूद थे और सो रहे थे। उसकी बहन नीचे टीवी देख रही थी और उसकी दादी किचन में कोई काम कर रही थी। अमेंडा उसे मुस्तकिल मना कर रही थी। उनके कमरे से ज़ोर-ज़ोर आवाज़ें आ रही थीं, जो कि उसकी नीचे दादी और बहन सुन पा रहे थे। टॉम निहायत ही गुस्से में उसके कमरे से निकला और अमेंडा ने अपना कमरा लॉक कर दिया कि ये दोबारा मेरे कमरे में ना आ सके। टॉम को कुछ समझ ना आया। उस वक़्त उसके पास रिवॉल्वर मौजूद था और ये बात अमेंडा को नहीं पता थी। वो सीधा उसके फ़ादर के कमरे में गया और उन्हें शूट कर दिया। गोली की आवाज़ सुन के उसकी बहन और उसकी दादी एकदम खौफ़ज़दा हो गए। टॉम उसी वक़्त नीचे आया। उसका दूसरा निशाना
अमेंडा की बहन के ऊपर था। उसने उसकी बहन को पे निशाना लगाया और फिर उसकी दादी पर। इन तीनों लोगों को ख़त्म करके अभी वो अमेंडा की तरफ मुड़ा ही था कि पीछे से अचानक उसकी वालदा आ गई। टॉम का सारा फोकस उसकी माँ की तरफ हो गया। टॉम ने उसकी माँ को गले से पकड़ा और पिस्तौल उसके सर पर रख दी और अमेंडा से कहा कि वो 911 पर कॉल करे और उनको एक कहानी सुनाए। अमेंडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त वो क्या करे, क्योंकि एक उसकी वालदा ही बची थी जो कि इस वक्त हयात थी और उनको वो किसी भी तरीके से बचाना चाहती थी। अमेंडा ने 911 पर कॉल की। आगे से पुलिस वालों ने कॉल उठाई तो अमेंडा बहुत ही घबराई हुई आवाज़ में रो रही थी और उनसे कह रही थी कि प्लीज़ हमें बचा लें। और जैसा कि टॉम ने उसे कहानी बताई थी जो उसे उनको सुनानी थी, तो उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि मेरी बहन ने हम सब घर वालों पर हमला कर दिया है। उसने हम सब पर निशाना दागा हुआ है। उसने मेरी दादी वालदा को और मेरे फादर को मार दिया है। मेरी माँ ज़ख्मी है। अमेंडा ये कहानी सुनाई जा रही थी और पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिलाखिर उसकी कहानी पे यकीन करके उन्होंने अपनी टीम को वहाँ भेजने की ठानी। अभी अमेंडा बात ही कर रही थी कि टॉम ने एक गोली अपनी टांग पर मार दी। पुलिस इंस्पेक्टर ये आवाज़ सुनकर घबरा गई और जब अमेंडा से पूछा तो उसने कहा कि ये मेरी बहन थी जिसने अपने आप को शूट कर लिया है। उसकी आंखों के सामने एक अजीब मंजर था। वो बहुत परेशान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अभी वो फ़ोन पर मौजूद ही थी कि पुलिस उसके घर तक पहुंच गई। ऑफिसर्स ने आते ही जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए और अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया। अमेंडा और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस अपने साथ ले गई। उसके बॉयफ्रेंड का इलाज हुआ और अमेंडा से तफ्तीश स्टार्ट हो गई। दौरान तफ्तीश पुलिस वालों को अमेंडा की कहानी में बहुत ज़्यादा झोल दिखा। एक जो उनको समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि अगर अमेंडा की बहन उसके बॉयफ्रेंड को इतना ही नापसंद करती थी तो उसने अपनी फैमिली को कत्ल करने के बजाय उसके बॉयफ्रेंड को कत्ल क्यों ना किया। उसको सिर्फ पैर पे गोली मारकर छोड़ दिया और अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। अमेंडा ने बहुत कहानी बनाई डर की वजह से कि मेरी नफ्सियाती मरीज़ थी, उसका घर वालों के साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं था, लेकिन पुलिस ये सब कुछ समझने में नाकासिर थी। जब उसका बॉयफ्रेंड ठीक हुआ और पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और जब दोनों से अलग अलग इंटेरोगेट किया तो पुलिस को आहिस्ता आहिस्ता तमाम कहानी समझ में आने लगी। उन्हें समझ में आने लग गया था कि ये कहानी यकीनन वैसी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। और फिर बिलाखिर पुलिस को समझ आने लगा कि यकीनन सच्चाई कुछ और है। और इसी के चलते उन्होंने जब सख्ती के साथ दोनों से तशवीश की तब पता चला, अमेंडा ने उन्हें बताया कि किस तरीके से इसने इसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म किया और इसको सिर्फ़ इसलिए जीने के लिए छोड़ दिया ताकि ये ज़िंदगी भर इस गम में मुब्तला रहे और इस वाक़ये को कभी भूल ना पाए। पुलिस को ये सुनकर नहायत हैरानगी हुई। ये वाक़या अपनी नौइयत का एक बहुत ही अजीब वाक़या है और ये हम सब के लिए सबक है कि कभी भी किसी के साथ किसी पर इतना अंधा एतमाद ना करें। अपनी फैमिली से ऊपर कभी किसी को ना समझें, वरना अंजाम यही होता है। अमेंडा इस गम के साथ आज भी ज़िंदा है और टॉम अपने किए की सज़ा आज भी जेल में भुगत रहा है, क्योंकि उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 कत्ल किए थे और एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और यकीनन कुछ ना कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर कोई कहानी आपके पास मौजूद है और आप चाहते हैं कि वो दुनिया तक पहुँचे तो आप मेरे ईमेल पर उसे सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।